नमस्कार दोस्तों, लॉजिक नंबर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं यूएस शेखावत। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज दोस्तों हम बात करेंगे संख्याओं का स्क्वायर कितनी जल्दी आप ज्ञात कर सकते हैं। देखते ही जो आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं उन संख्याओं के स्क्वायर की बात करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों संख्याओं की स्क्वायर को लेकर के और किस तरह से स्क्वायर ज्ञात करें। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है जो काम आएगा, भले आप कोई कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो या जनरल को एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर भी आपको काम आने वाली चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखता हूँ। देखो मैंने कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ आपके सामने। 102 है, 107 है, 112 है। अब इस प्रकार की संख्या आपके सामने आएगी, इसका स्क्वायर करना तो क्या करेंगे। 102 है, ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। तो क्या लिखेंगे 0 4 0 2 का स्क्वायर। 100 से 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 0 4। इस संख्या में 2 और जोड़ कर देंगे 104। ये हो गया आपका स्क्वायर। दूसरी संख्या फिर बताता हूँ आपको, क्या लिखा मैंने 107। 100 से कितनी ज़्यादा दोस्तों, ये 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। इस संख्या में 7 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 114 114 हो जाएगा। एक और देखते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा दोस्तों 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर होता है 144 144। तो आपने क्या लिख दिया, ओनली 44 44 लिख दिया। अब इस संख्या में 12 और जोड़ेंगे तो 124 और एक हासिल थी दोस्तों 144 वाली, तो 125 लिखेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, ये संख्या 100 से 2 ज़्यादा थी। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 अंकों में लिखना इसलिए 0 4 लगा दिया। इस संख्या में 2 और जोड़ दिया 104 हो गया। ये 7 ज़्यादा थी, 7 का स्क्वायर 49 49 हमने लिख दिया यहाँ पर। और इस संख्या में हमने 7 और जोड़ दिया 114 हो गया। ये 12 ज़्यादा थी, 12 का स्क्वायर 144। संख्या में 12 और जोड़ दिया 144 की जगह 44 लिखा है, एक हासिल के रूप में रखा है। इसमें 12 जोड़ दिया 24 124 और एक हासिल 125। और बताता हूँ दोस्तों, ये देख लीजिएगा 116 का स्क्वायर 119 का स्क्वायर 124 का स्क्वायर। कैसे करेंगे इन स्क्वायर्स को। ये 100 से कितना ज़्यादा है 16 16 ज़्यादा है। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 256 होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 256 से ओनली 56 लिखना दोस्तों, केवल 56 लिखेंगे, 2 हासिल रखेंगे। अब इसमें 16 जोड़ेंगे 32 132 प्लस 2 134। एक बार फिर देख लेते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है। 19 का स्क्वायर कितना दोस्तों 361 361। तो केवल 61 लिखना है, 3 नहीं लिखना है, 61 3 कैरी हासिल लेंगे। इसमें 19 जोड़ेंगे तो 19 और 19 38 138 प्लस 3 कैरी 141। क्या कहा, संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है 24 24 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है 576 होता है। तो 76 लिखना है, 5 नहीं लिखना है, 5 हासिल रखेंगे। इसमें 24 और जोड़ेंगे 124 प्लस 24 148 और 5 हासिल थी 153। ये है दोस्तों आपके सामने एक कंडीशन। संख्या 100 से जितनी ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे और वो मूल संख्या के अंदर जितनी ज़्यादा होती है उसमें लिख देंगे। यदि 2 से ज़्यादा स्क्वायर किया तो 2 से ज़्यादा तीसरा अंक हासिल के रूप में रख लेते हैं। एक अंक आता तो 0 लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल से मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। देखिएगा आपके पास संख्या दोस्तों 98 का स्क्वायर, संख्या ले ली मैंने 96 का स्क्वायर, संख्या ले ली मैंने 91 का स्क्वायर। ये 100 से कितना ज़्यादा दोस्तों 2 कम, इस बार ज़्यादा नहीं कम है। कितना कम है 2 कम है। 2 का स्क्वायर करो कितना होता है 0 4 लगाएंगे 0 4। अब इसमें से 2 और कम कर देंगे 96। 100 से कम है तो और घटा देंगे, ज़्यादा है तो उतना ही जोड़ देंगे। कितना कम है 100 से 4 4 का स्क्वायर 16, इसमें से 4 और घटा दो 92। फिर देखो कितना कम है 100 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, इसमें से 9 और घटा दो 82। और एग्जाम्पल से बात कर सकते हैं हम, ये देख लीजिएगा 86 81 और 78। दोस्तों ये संख्या है मेरे पास 86 कितना कम है 100 से 14 कम है। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 196। तो केवल 96 लिखना है, 1 कैरी रखेंगे। इस संख्या में से 14 कम करेंगे कितना बचेगा 72 72 एक हासिल 73 73 हो जाएगा। फिर देखिएगा 100 से कितना कम है 19 कम है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 61 लिख दीजिएगा, 3 हासिल होंगी। इस संख्या में से 19 घटाएंगे क्या बचेगा 62, 3 हासिल है दोस्तों 62 और 3 65 65।
एक और देखते हैं 100 से कितना कम है दोस्तों, 22 22 कम है, 22 का स्क्वायर होता है 484। ओनली 84 लिखेंगे, 4 80 के रूप में रखेंगे। अब इस संख्या में से हम 22 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 22, तो क्या होगा 56, क्या हो जाएगा दोस्तों 56, और 4 80 थी तो सर आप जोड़ देंगे 56 + 4 यानी 60, 56 + 4 यानी 60। तो क्या किया हमने, तो संख्या थी 100 से जितनी ज्यादा थी या जितनी कम थी उस संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे, उस संख्या का स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे। संख्या जितनी 100 से ज्यादा है उसको मूल संख्या में जोड़ देंगे, कम है तो मूल संख्या में से घटा देंगे, और वापिस से जो हासिल है तो जोड़ देंगे, हासिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये स्क्वायर आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं, आप पढ़ते हैं जब CI कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वहाँ काम आते हैं, या कई बार आपके साथ प्रतिशत वगैरह के अंदर या प्रॉफिट लॉस वगैरह में या डिस्काउंट वगैरह में ये चीज़ें आपके काफ़ी काम आती रहती हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने कि डायरेक्ट संख्याओं का स्क्वायर कैसे करें। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, और ज़्यादा इस प्रकार के वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल लॉजिक नंबर, लॉजिक LOGICNUMBER लॉजिक नंबर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।